दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 25% करेक्शन होने के बाद 25% से ज्यादा करेक्शन होने के बाद अबाउट इंडिया में अभी के सिचुएशन पे अभी के प्राइस में बाइंग करना कितना सही है और कितना गलत है। और हम लोग को अगर लॉन्ग टर्म विजन में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से इसी स्टॉक को रखना है तो क्या हो सकता है इसका सही प्राइस लेवल। तो इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है एक वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बनाया हुआ हूं। उसका जो हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसमें कार्ड में दे दूंगा सो दैट आप लोग को उसका फंडामेंटल एनालिसिस जानने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पे हम लोग पता करने के लिए कोशिश करेंगे कि इसका प्रॉपर प्राइस रेंज क्या है, अभी क्या सिचुएशन पे रिवर्सल कितना संभव है, कितना हम लोग का प्रेडिक्शन कितना बैठ सकता है इसके ऊपर, और हम लोग का शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या हो सकता है इन द केस ऑफ द अबाउट इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे एक ही सजेशन रहेगा, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि कंप्लीटली वीडियो को विदाउट स्कीपिंग आप लोग को देखना है, बिकॉज एक जो एनालिसिस होता है दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है। तो मैं बीच में स्विच करता रहूंगा सो दैट यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि कंफर्मेशन के साथ हम लोग का एनालिसिस कितना ज्यादा कितना रिलायबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट एलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसका जो डेट है काफ़ी कम है और एक फॉरेन फार्मा कंपनी है। तो फॉरेन फार्मा कंपनी के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा शेयर अबाउट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा क्वार्टरली रिजल्ट की, जो कि हम लोग का क्वार्टरली जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो आप लोग को दिखेगा दिसंबर 2020 में एक जो आप लोग बोल सकते हो कि 177 करोड़ का जो प्रॉफिट है 181 की तुलना से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे जून 2020 के हिसाब से भी थोड़ा सा आप लोग को कम दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो क्वार्टरली वाइज जो रिजल्ट है उतना ज्यादा आप लोग का फ्लक्चुएशंस नहीं हुआ है, बस 5 करोड़ का आसपास 4 करोड़ का आसपास में यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हुआ है। तो यहाँ पे इसी फ्लक्चुएशन को हम लोग उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप लोग को 74.99 यानी कि लगभग 75% के आसपास का कंसिस्टेंटली प्रोमोटर होल्डिंग दिखने के लिए मिलेगा थ्रू आउट द ईयर्स, करेक्ट। और एफ आई होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए, इसका जो एफ आई होल्डिंग काफी ज्यादा घटा हुआ है। और डीआई का जो होल्डिंग है वहां पे भी घटा हुआ है, आप लोग को दिख जाएगा 6.62 से यहाँ पे 5.82 के हिसाब से आ चुका है। और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 3% के हिसाब से इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब एफ आई और डीआई का जो आप लोग का स्टेक है वहां पे हम लोग के पास यानी कि पब्लिक के पास ट्रांसफर हो गया है, जो कि एक आप लोग बोल सकते हो कि एक नेगेटिव बात है, एक बियरिश बात है। आप लोग को उसमें इन्वेस्टमेंट करना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें अबाउट इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो निकला हुआ था, अबाउट इंडिया को खरीद लीजिए, उसका टारगेट कोई 20,000 कोई 22,000 का टारगेट दे रहा था, उसके चक्कर में यहाँ पे रिटेलर बहुत ही ज़्यादा खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से 17,000 के आसपास का यहाँ पे लोग खरीदे हुए थे, और अभी का सिचुएशन पे अगर देखा जाए इसका जो प्राइस 14,000 तक पहुंच चुका है। तो अभी हम लोग का बात है कि हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, किस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा करेक्शन होने के बाद अभी जो कंसोलिडेशन आप लोग को दिख रहा है, इसी कंसोलिडेशन का इसका जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की तरफ होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, राइट। कि इसका मतलब क्यों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसका रीजन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस हिसाब से गिरावट हुआ था और यहाँ पे जिस हिसाब से जो इंटेंसिटी है उसको टूटता हुआ नज़र आप लोग के सामने आ रहा है, और यहाँ पे उछाल दिखाने के लिए नज़र में बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जिस हिसाब से गिरावट हुआ था उसी गिरावट में अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। उसका इंटेंसिटी में जो आप लोग का 5813 का जो इंटेंसिटी है उसमें भी ब्रेक आता हुआ नजर आ रहा है, और छोटा सा कंसोलिडेशन को आप लोग का सामने करना थोड़ा पड़ सकता है इन द केस ऑफ द अबाउट इंडिया लिमिटेड। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को जो कंसोलिडेशन मोड है इन द केस ऑफ द टाइम वाइज अगर देखा जाए तो काफी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे 5813 में हम लोग को टारगेट कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड
बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइम वाइज करेक्शन आने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस में है, राइट? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर फिर से मैं बता देता हूँ कि टाइम वाइज करेक्शन क्या चीज़ होता है। प्राइस वाइज करेक्शन होता है आपका प्राइस जितना करेक्शन हो गया 25% के आसपास का यहाँ पे करेक्शन हो गया। टाइम वाइज करेक्शन मतलब आप लोग का जो छोटा सा रेंज के अंदर इसका स्टॉक का प्राइस इधर उधर होता रहेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा और यहाँ पे लंबा टाइम के लिए आप लोग का पेशेंस का टेस्ट कर सकता है, करेक्ट? और यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो जब भी रेड लाइन के ऊपर होता है, मैक्सिमम टाइम तो ये रेड लाइन के ऊपर होता है जो कि 200 डेज 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां पे अगर इस जो ब्लू लाइन के नीचे में स्टॉक आता है, एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम लोग को खरीदारी करने के लिए। तो उसी खरीदारी को अगर आप लोग रेस्पॉन्ड करोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा इन द केस ऑफ द अबाउट इंडिया लिमिटेड, राइट? तो अभी के लिए इसी इसी चार्ट का अगर आप लोग कंक्लूजन निकालते हो तो अभी के लिए हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा खासा दिख रहा है। रेंज में आप लोग को बताते जाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी का सिचुएशन पे अगर कैंडलस्टिक देखा जाए तो लास्ट में जो दो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से वॉल्यूम अगर बढ़ेगा और भी अगर यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि ग्रीन कैंडल बनता है और वॉल्यूम उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट में आता है, देन बहुत ही अच्छा मूवमेंट आप लोग को मिल सकता है इसी स्टॉक में। लेकिन अभी का सिचुएशन में जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है। जिस हिसाब से मैं बताया कि आप लोग को इसका ये आप लोग का ये बहुत ही अच्छा खासा पेशेंस का टेस्ट ले सकता है। इसका मतलब है कि आप लोग को एक लंबा टाइम के लिए टाइम वाइज करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और एंट्री का लेवल अगर मैं बताऊं तो 14,200 एक अच्छा लेवल हो सकता है जिसमें अगर आप लोग एंट्री करते हो। अभी का जो प्राइस है उससे जस्ट 300 रुपीज नीचे, ओके? और यहाँ पे मैं अगर टारगेट बताऊंगा, अगर आप लोग को टारगेट जानना है तो इसका इन द केस ऑफ द 1 ईयर इसका मैं टारगेट देना चाहूंगा कि 20,000। अगर इस ये वाला जो जो कंसल्टेशन है उसको अगर ब्रेकआउट करेगा, जितना लंबा कंसल्टेशन होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होता है। उसी जो ब्रेकआउट होगा उसका जो इंटेंसिटी रहेगा 20,000 तक यहाँ पे 1 ईयर के टारगेट लेके आप लोग जा सकते हो, राइट? अगर मैं बात करूंगा जो शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के बेस में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा जैसे आप लोग को पता है कि अभी का जो टारगेट है आप लोग एक छोटा सा कंसल्टेशन के अंदर ही रख सकता है। लेकिन जब लंबा टाइम के लिए इसका कंसल्टेशन शुरू हो जाएगा, आप लोग एसआईपी की तरह यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट शुरू अभी से भी कर दोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे जो निफ्टी के साथ कोरिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट में सामने लेके आता हूँ। और यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा अबाउट इंडिया, ओके? तो अबाउट इंडिया में यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशनशिप है -0.59। इसका मतलब है अगर कहीं पे भी गिरावट होता है निफ्टी में तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अबाउट इंडिया में। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने लायक स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर बहुत ही ज़्यादा गिरावट क्रैश भी आ जाए तो यहाँ पे अबाउट इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अबाउट इंडिया आपका जो पोर्टफोलियो है उसको सेव करके रख सकता है। और इसका मैं डाइवर्जेंस चेक किया हुआ था तो डाइवर्जेंस अभी तक कोई बना नहीं हुआ है। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं मिल सकता, इसलिए उसका जो चार्ट है मैं सामने प्रेजेंट नहीं किया हूँ। और आखिर में हम लोग को जो बहुत ही अच्छा हेल्प करता है इसका जो कंक्लूजन निकालने के लिए कोई भी स्टॉक का बाइंग या सेलिंग का, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 1 डे चार्ट के हिसाब से स्टॉकेस्टिक एंड आरएसआई हाइकेनेसी का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे टूवर्ड्स ओवरसोल्ड जोन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो छोटा सा कंसल्टेशन होगा यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन तक आ ही जाएगा। और 1 वीक और 1 मंथ तीनों में आप लोग को दिख जाएगा ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी ट्रेड ये कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम है अच्छा खासा अभी खत्म हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है इसका स्टॉकेस्टिक आरएसआई। तो अभी के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही सोचना चाहिए। थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन अगर टाइम वाइज आप लोग का पेशेंस है, धीरे धीरे करके आप लोग एसआईपी करना शुरू कर दो तो यहाँ पे बहुत ही लंबा टाइम के लिए बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने के लिए चांसेस में है, राइट? तो ये था अबाउट इंडिया का एक छोटा सा एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ पूछ सकते हो, सो दैट मैं हर कमेंट का आंसर करके आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कर देना, सो दैट उन लोग के लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके और आपका लाइफ में मेरा बहुत ही हौसला बढ़ने के लिए बहुत ही आप लोग का
बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा मदद करता है, राइट? और कोई कहाँ पे भी अगर दिक्कत लगा और कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट और कर सकता था, वो भी मेरे साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपका लाइफ में, आपका पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन करना ही मेरा मकसद है। मार्केट डिलाइट का एक ही मकसद के साथ ये शुरू हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अपना, आपका फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।